जय तुलसी मैया। आज सोमवार है और सोमवार का दिन तो वैसे ही बहुत ही अच्छा होता है और बिजी भी होता है हमारी लाइफ में। लेकिन आज एक ऐसा त्यौहार है जिसे हर कोई ज़्यादा करके नहीं जानता है। आज मोहिनी एकादशी है। जो मोहिनी एकादशी होती है इसे हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि पशु पक्षियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे भगवान विष्णु खुश होते हैं और ये मोहिनी एकादशी जो होती है वो भगवान विष्णु के रूप में ही मनाई जाती है और तुलसी माता के रूप में इसको पूजा जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो मोहिनी थी वो भगवान विष्णु का रूप थी। भगवान विष्णु ने ही अवतार रखा था मोहिनी का, एक सुंदर स्त्री का। क्योंकि ये जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो असुरों के बीच और देवताओं के बीच बहस हुई इस बात पर कि अमृत कलश को हम पिएंगे। असुर बोल रहे थे कि हम पिएंगे और देवता बोल रहे थे कि हम पिएंगे। इसी बात पर बहस होती रही और बहस इतनी बढ़ गई कि युद्ध तक जा पहुंची। फिर भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना मैं एक मोहिनी का रूप लूं, एक सुंदर स्त्री का, और इन असुरों को रोक दूं। तो मोहिनी का रूप लेकर जो सबको मोहती रही और असुर उससे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए और मोहिनी के जाल में फंस गए। वो मोहिनी के जाल में रहे और कलश, अमृत कलश जो था वो पी गए देवता, और हमारे देवता जो हैं वो हो गए अमर। तो जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी थी और इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन कहते हैं कि जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। जितने भी कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच हो, माँ बेटे के बीच में हो, भाई बहनों के बीच में हो, या जिसके भी बीच में होते हैं, सारे कष्टों को दूर करते हैं ये हमारे विष्णु देवता। शाम हो गई है और मैं भी सोच रही हूँ कि आज क्यों ना मैं भी तुलसी की पूजा करूँ। और मैंने सजा ली है एक थाली जिसमें रखे हैं मैंने कुछ फूल जो कि कहते हैं कि माता तुलसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और एक फूल ऐसा होता है जो विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। विष्णु भगवान के रूप में उस फूल को, उस पेड़ को पूजा जाता है। तो चलिए वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए और शाम के टाइम पूजा करनी चाहिए। मैंने कुछ जो है अगरबत्ती जला दी है, एक दिया जला दिया है, घी का दिया जलाया है। घी में अगर गाय का घी होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ लिया है गाय का घी और मैंने अगरबत्ती जलाई है। थोड़ी सी मैं धूप बत्ती जला दूंगी क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो वो जो खुशबू आती है वो होनी ज़रूरी होती है। तो वो खुशबू होती है वो हमारे मन को पवित्र करती है। और यहाँ पर जो सालिग्राम आपको दिख रहे हैं ये होते हैं विष्णु का रूप। इनको विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए इसको तुलसी जी के साथ ही रखा जाता है। इसलिए मैंने सबको टीका किया, तुलसी जी को भी टीका किया और भगवान विष्णु जी के रूप को भी मैंने टीका कर दिया है। कुछ फूल लेकर आई हूँ मैं गुड़हल के, हिबिस्कस के, जो कहते हैं माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये मैंने लिए अपने ही गार्डन से। और ये कुछ फूल हैं गुलमोहर के। कहते हैं ये भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे गुलमोहर के फूल। इनका रंग बिल्कुल बेहद लाल होता है। इनका पेड़ बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये भगवान विष्णु को बहुत पसंद थे। ये हैं कुछ हार श्रृंगार के फूल जो कि माता को पसंद होते हैं, तुलसी माता को पसंद है। ये हार श्रृंगार के फूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हिबिस्कस के फूल हैं। तो मैं फूलों से भर दूंगी तुलसी माता का जो गमला है वो फूलों से भरकर मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मिलेगी संतुष्टि। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल हैं जो कि विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, विष्णु जी को बहुत पसंद होते हैं। तो इसी वजह से मैं ढूंढ कर लेकर आई आज गुलमोहर के फूल। जब मन में इच्छा होती है ना कि हमें कुछ करना है
तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसके बाद न जाने कहाँ से मैं गुलमोहर के फूल ले आई। मुझे पता लगा था कि विष्णु जी को बहुत पसंद है, तो मैं ये फूल ढूंढ कर ले आई और विष्णु जी को आज मैंने ये चढ़ा दिए हैं फूल। बस फिर इसके बाद मैंने कलावा लिया, जो कि तुलसी जी पर कलावे को मैंने 5 बार इस पे लगाया है और 5 बार करके मैंने तुलसी जी को कलावा बांध दिया। हिंदू धर्म में जो कलावा होता है वो उसके बिना कभी भी पूजा नहीं होती है। कहते हैं कि खाली हाथ कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये भी किया और कलावा बांध दिया तुलसी जी को। तो मैं अब कलावा बांध दूँगी भगवान विष्णु जी को, यानी कि शालिग्राम जो रखे हुए हैं तुलसी जी के साथ। देखिए, दोनों को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी जी को खुश रखेंगे तो विष्णु जी भी खुश रहेंगे, और विष्णु जी को खुश रखेंगे तो तुलसी जी भी सही रहेंगी। तो हमेशा दोनों को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ ले लिया है एक कलश, उसमें पानी लिया है और अब मैं कलश पे भी कलावा लगा दूँगी। और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ी सी चीनी, या फिर आप मिश्री के दाने भी डाल सकते हैं, उसको खाली ना छोड़ें। और इसके अंदर मैंने गुलमोहर के 1-2 फूल और पत्तियां डाल दी हैं, ताकि वो कलश जो है खाली ना रहे। खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पानी के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें हमारी अंतर आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। इन चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है और इन सब चीज़ों से हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो हमेशा तुलसी जी की जब हम पूजा करते हैं या भगवान जी की पूजा करते हैं या किसी भी भगवान जी की आप पूजा करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है। और कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है वहाँ पर भगवान विष्णु वास करते हैं। तो ये पीपल का पेड़ है, मैंने यहाँ पर भी टीका लगा दिया है। और कहते हैं कि आज के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन, अगर हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और हर सुहागन स्त्री के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र त्यौहार होता है, वो आपको करना चाहिए। तुलसी माता पर दिया जलाने के साथ साथ आप पीपल की भी पूजा कीजिए और पीपल को भी एक दिया लगा दीजिए। फिर जो ये कलश का पानी है, मैं इससे अपने सारे पौधों में छींटे लगा दूंगी गुलमोहर के फूल से, यानी कि विष्णु जी का जो पसंदीदा फूल है उस फूल से। और तुलसी माता के आशीर्वाद वाला पानी है और विष्णु जी के आशीर्वाद वाला पानी है, उस आशीर्वाद से मैं अपने सारे घर में छींटे लगा दूंगी, ताकि विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा मेरे घर में सदैव बनी रहे। मैं घर के हर कोने में इसके छींटे ज़रूर लगाती हूँ और किचन में भी लगाती हूँ, ताकि धन धान से भरा रहे मेरा घर और माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा मेरे घर में हमेशा बनी रहे। पूरे घर में छींटे लगाने के बाद मैं जो ये कलश का जल है इसको पीपल के पौधे पर चढ़ा दूँगी। इससे भगवान विष्णु जी से मुझे आशीर्वाद मिलेगा और कहीं ना कहीं अंतरात्मा को खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं विष्णु रूपी पति के रूप में जो होते हैं वो हमारे घर में भी होते हैं, और उनसे भी मैंने आशीर्वाद लिया। और कहते हैं कि जब महिला आशीर्वाद लेती है अपने पति से तो उसके सारे कार्य शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। जब पति पत्नियों के बीच में कोई विवाद होता है तो इस पूजा के करने से हमेशा वो विवाद दूर हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, या पैसों की कमी है, रुपयों की कमी है, या घर में खाने पीने की कोई कमी है, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु इन सब चीज़ों को पूरा करते हैं। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं तो किस चीज़ की कमी रह जाएगी? कहीं कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी वास करना शुरू कर देती हैं हमारे घर में और भगवान विष्णु उनके साथ साथ रहते हैं। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहता है। मोहिनी एकादशी से कहते हैं, मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। जैसे असुरों ने खूब कोशिश की, पूरी कोशिश की देवताओं को हराने की, लेकिन देवताओं ने हार नहीं मानी और विष्णु जी ने रूप धारण किया मोहिनी का। तो इस मोहिनी एकादशी को आप भी मनाइए, आप भी इसकी पूजा कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके घर में
बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान वाली बातें लिखी होती है, बस उन्हें मंथन करने की ज़रूरत होती है। जब हम इन चीज़ों का मंथन कर लेते हैं तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत आसान नज़र आने लगती है। देखिए, एक लड़की मोहिनी बनकर आई, मोहिनी ने सारे असुरों को हरा दिया और देवताओं की जीत हो गई। तो हमेशा यही होता है कि आप अपने करियर पर, अपने आगे की ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। कोई भी ये जो चीज़ें होती हैं, चकाचौंध वाली जो चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, वो मोहित करती हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो हमें ये कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें हमें अपने बच्चों के सामने भी बतानी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, धर्म में लिखी हुई हैं। तो हमेशा जीत होती है सच्चाई की और अच्छाई की। अच्छी राह पर चलें। मोहिनी एकादशी है, सोमवार है। 1 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है और इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, दीप जलाया जाता है और पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। इससे विष्णु जी खुश हो जाते हैं और तुलसी जी खुश हो जाती हैं, यानी कि माता लक्ष्मी, और पीपल के पेड़ में विराजित होते हैं विष्णु भगवान। तो इन दोनों को खुश कीजिए और सारी परेशानियों को दूर करते हैं ये मोहिनी एकादशी पर पूजा करने से। तो आप भी कीजिए, ज़रूर कीजिए।